सर्दियां आ रही हैं, गैस घरों में नहीं आती, लोग सिलेंडर भरवाते हैं। इसमें कितने स्कैम्स हैं, लोग पैसे ज्यादा ले रहे हैं लेकिन गैस कम भर रहे हैं। लोग आते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, क्वालिटी देखते हैं तो लोग चल के आते हैं। फिर हमारे खाली सिलेंडर का पहले वजन चेक करें, जब गैस भरवाए फिर भी उसका वजन चेक करें। बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं सिलेंडर रखते हैं, उसको जीरो नहीं करते, उसी में पाइप लगा के उसको एडजस्ट कर लेते, आधा किलो का कम से कम फर्क पड़ जाता है। 1 किलो गैस से 1 देग पक जाती है। आप लोग ये सिलेंडर वगैरह का ज्यादातर लोग ईरानी गैस इस्तेमाल करते हैं, जो कि बर्तन भी काले हो जाते। 10 रुपए डिस्काउंट की वजह से गैस भरवा लेते हैं तो आपको 50 रुपए महंगी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शबना खान और स्कैम सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। आजकल आपको पता है कि सर्दियां आ रही हैं, गैस घरों में नहीं आती, लोग जो है वो सिलेंडर का रुख करते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं। डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, खाना पकाते हैं, लेकिन इस फील्ड के अंदर भी जो है वो बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं। किस तरह जो है वो थोड़ी कम गैस भरी जाती है, पैसे पूरे लिए जाते हैं, लेकिन इसमें भी स्कैम किया जाता है। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और देखते हैं कि किस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें कितने स्कैम्स हैं कि लोग पैसे ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन गैस कम भर रहे हैं या फिर अपना दाव लगा रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस सारे अमल को किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? नवाब अली। नवाब अली, कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 12 साल हो गए। तो किस चीज़ का ये सिलेंडर वगैरह? हमारा LPG की दुकान है टाउनशिप में। तकरीबन हमें 12 साल हो गए हैं और पूरे इलाके में हम अच्छी सर्विस और अच्छी प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी भी अच्छी है और 2 नंबरी हमारे में बिल्कुल नहीं मैं है। वही देख रही थी कि अभी ना मैं आपकी दुकान पे बैठी हुई थी और रश माशाल्लाह से इतना था, रिक्शे वाले आ रहे हैं, भरवा रहे हैं, लाइट आ रही है जा रही है, लेकिन काम नहीं रुक रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखो क्वालिटी रखी है हमने, अपना म्यार अच्छा रखा हुआ है, एक इतबार है मोहल्ले में, इलाके में, तो लोग चल के आते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि लाइट बंद है, माशाल्लाह रश लगा हुआ है पूरे एरिया में, हमारी अच्छा नाम है इंशाल्लाह। 2-4 दुकानें और भी हों, फिर भी लोग जो कस्टमर्स लगे हुए हैं वो आपके पास ही आते हैं। जी, दुकानों का तो भरमार है इधर। तकरीबन आप ये टाउनशिप में ही देख ले, ये चौक पे ही 8-10 दुकानें हैं। लेकिन असल बात होती है इम्प्रेस किया हुआ हमने लोगों को। लोग आते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, इतबार करते हैं, वो चीज़ क्वालिटी देखते हैं तो लोग चल के आते हैं फिर हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि स्कैम भी तो होते हैं जो गैस सिलेंडर्स का स्कैम कर लेते हैं, वो क्या? देखो स्कैम तो 2-3 किस्म के होते हैं इस काम में। ये फील्ड है, मैं किसी पे भी ऐसे नहीं कहता कि फलाना दुकानदार ऐसे कर रहा है या नहीं, वो तो अपने लिए। लेकिन बाज़ वक़्त हम कस्टमर को यही कहते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हम उनको कहते हैं कि आप जब गैस भरवाने हैं अपने खाली सिलेंडर का पहले वज़न चेक करें, जब गैस भरवाए फिर भी उसका वज़न चेक करें और तसल्ली करके लेके जाए। बाज़ वक़्त कस्टमर ऐसे होते हैं, उनकी बिलीव पे छोड़ देते हैं कि भाई आप 2 किलो भर दो, तो दुकानदार 1 किलो भर लेता है, 1.5 किलो भर लेता है। उसको तो नहीं पता ना, कस्टमर को तो नहीं पता कि कितने किलो भरी कितने किलो नहीं भरी। काफ़ी और ख़वातीन भी आती हैं अक्सर भरवाने के लिए, उनको नहीं पता। मर्द हज़रात को तो फिर थोड़ा सा आइडिया होता है कि किस तरह से भरना है, किस तरह से देखना होता है, चेक कर ले। तो सबसे देखो बेस्ट तो यही है कि आप अपना वज़न चेक करें खाली सिलेंडर का, जितनी आपने गैस भरवाई है 2 किलो, फिर आप अपना जब उठाते हैं फिर वज़न चेक करें, तसल्ली करके फिर जाया करें। और कौन से किस्म के स्कैम? बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं सिलेंडर रखते हैं, उसको ज़ीरो नहीं करते, उसी में पाइप लगा के उसको एडजस्ट कर लेते, जो कि आधा किलो का कम से कम फ़र्क पड़ जाता है और इसी वजह से लोगों की एवरेज नहीं आती। बाद लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, वो 500 की गैस भरवाते हैं और वो अगले दिन ही ख़त्म हो। यही कहते हैं ना कि अभी कल तो भरवाई थी, शायद खाने ज़्यादा पक गए हैं, शायद हमने इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, शायद लीक हो रहा है, सिलेंडर खुली रह गई है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो भी अगर देखो, जो 1 किलो गैस है ना, उसकी जो कास्ट है, 1 देग पक जाती है। 12 किलो जो चावल वाली देग होती है ना, एक देग पक जाती है। 1 किलो गैस जो असल एवरेज है इसकी LPG की, 1 किलो गैस से 1 देग पक जाती है 12 किलो वाली। और बाकी जो कहते हैं कि हमने 500 की भरवाई है, फिर उनके साथ अल्लाह को बेहतर पता होगा, स्कैम होते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में। लेकिन मैं दुकानदार भाइयों को भी यही कहूँगा कि आप अपने हलाल रिज़्क़ कमाएं और इसी पे बरकत होती है। अगर आप 100-200 की हेरा फेरी करते हो किसी गरीब के साथ, तो वो नाजायज़ मुनाफा होता है, उसमें बरकत भी नहीं होती, वो निकल भी जाती है। आप लोगों के सिलेंडर वगैरह कहाँ? ये हमारे पल पार्कों की एजेंसी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, ठीक है, हम वहाँ से गैस लेते हैं। बाकी ये जो दुकान वाले बाकी भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ईरानी गैस इस्तेमाल करते हैं, जो कि बर्तन भी काले हो जाते हैं। आप बाज़ वक़्त, हाँ बिल्कुल, बाज़ वक़्त मेरे साथ हुए है परसों सिलेंडर पे और देचकियाँ काली हो गई।
जी जी, ऐसे ही होता है अक्सर के वो लोग 10 रुपये डिस्काउंट की वजह से गैस भरवा लेते हैं, लेकिन बाद में जब घर जाते हैं उसका फ्लेम नहीं होता, वो आपका नुकसान है। वो 10 रुपये सस्ती नहीं होती, वो आपको 50 रुपये महंगी पड़ती है, क्योंकि आप वो तो 10 रुपये रेट कम मार्केट से भरवा लेते हैं, लेकिन उसका फ्लेम नहीं होता, बर्तन काले करती, कच्ची गैस मारती है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूज़ हो जाता है और काम आपका लेट हो जाता है और आप परेशान भी होते हैं। इसकी जगह कौन सी गैस? आप पार्को की जो गैस है गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा इदारा है, ठीक है। उनकी गैस की क्वालिटी भी अच्छी है, स्मेल भी नहीं होती और हाई फ्लेम वाली गैस होती है। अच्छा, थोड़ा ये बताएंगे कि सिलेंडर जब आप ख़रीदते हैं या फिर अपने घर का सिलेंडर चेक करवाते हैं, कौन सी बातों का ख्याल करना चाहिए? ऐसे ये आपने बहुत अच्छा बात की है। अब मार्केट में ना 2 नंबरी बहुत हो रही है। ये मैं आपको, मेरे पास 2 सिलेंडर पड़े हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा है सुपर गैस। ये सुपर गैस का नहीं है, ये गुजरा वाला मीट का है, ठीक है। ये 4000 रुपये का सिलेंडर है, जो कि मार्केट में 6000 का सुपर के नाम से बेचते हैं। कैसे पता है आपको? निशानी इसका देखो, ये यहाँ पे कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगी, सिर्फ इन्होंने एक स्टिकर लगा दिया सुपर गैस का। अब सुपर गैस का ओरिजिनल सिलेंडर ये पड़े, ये कमर्शियल पड़े हैं, इसके ये सारे स्टैम्प, PSID और जो यानी कि टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस पे स्टैम्प ना, और ओगरा से मंजूर शुदा जो अल हदीब कंपनी है उसकी स्टैम्प भी लगी है। जैसे कि इसमें ये डोमेस्टिक सिलेंडर पड़ा है, ये 2004 मॉडल है, 2004 यानी कि 21 साल पुराना सिलेंडर है। इसको बिल्कुल भी जंग नहीं लग रहा, इसको देखो, ये जंग लग भी नहीं लग सकता क्योंकि ये स्टील बॉडी है। रंग उतर रहा है बेशक, 21 साल पुराना सिलेंडर, लेकिन ये ब्लास्ट भी नहीं होगा और इसको जंग भी नहीं लगेगा। और आजकल मार्केट में एक और कंपनी आई है बुरहान की, जो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसको इस्तेमाल करें। ये ब्लास्ट प्रूफ है और इसकी 5 साल की वारंटी है और इसमें गैस भी फ्रीज नहीं होती। आपको इसका यानी कि आपको लेवल का भी पता लग जाएगा। जो अक्सर शिकायत करते हैं घरेलू सार्फिन के हमें गैस कम मिलती है, इसमें एक आपको लेवल भी नज़र आएगा कि आपने 2 किलो भरवाई, 5 किलो भरवाई, आपको लेवल भी आएगा। और इसकी कैपेसिटी भी 10 है और ये बहुत स्मॉल है, यानी कि छोटा बच्चा। देखिए लाइट वेट है ना कितना, इसका जो टेक्सचर है ये वाला, ये प्लास्टिक है ना? जी जी, ये फाइबर का है बुरहान का, और ये इसकी ब्लास्ट प्रूफ की गारंटी है 5 साल की। सिलेंडर जब लीक होता है तो तब क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? और हम दुकान वाले के पास जाते हैं, वो हमें फिल वक्त टाइट कर देता है, लेकिन वो सही से हमें रिकमेंड नहीं करता कि भाई इसको चेंज करवा दें, इसको फेंक दें, अभी इस्तेमाल का नहीं। जी, सबसे पहली बात है, आपने जब भी सिलेंडर लेना है, जब 2 किलो 4 किलो वाले अक्सर हमारे भाई लोग लेते हैं, तो उसका मेन मसला है कि ऊपर चूल्हा आपने हर गिज़र नहीं लगाया। वो आप अपने और अपने ख़ानदान के साथ जुल्म करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ना करे लीक हो जाए, ऊपर चूल्हा लग रहा होता है, आग बल रही होती है, वही सबसे मेन वजह बनती है ब्लास्ट का। इसका असल जो तरीका है प्रोफेशनल, आप इसका सिलेंडर ले, एक रेगुलेटर मिलता है वो लगाए और वो किचन से बाहर रखे, ताकि अल्लाह ना करे वो लीक भी हो जाए, आप वाल बंद करके आग लगने का बिल्कुल भी ख़तरा ना हो। कीमतों का भी थोड़ा सा बताएं कि आपके साथ वाली दुकान है जो 10 रुपये महंगी बेच रही है, तो उसका क्या? जी, आप सबसे पहले जो पार्को के रजिस्टर कंपनी है जो ऑथराइज है, उनकी एजेंसी पे जाएं और आपको मुनासिब कीमत भी मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और चीज़ भी पूरी और एक नंबर मिलेगी। अगर आप छोटी मोटी दुकानों पे जाते हो, जैसे महल्ले वगैरह में बैठे हैं, वो तो एक गैस हल्की बेचते हैं, ठीक है, लो क्वालिटी की, और दूसरा उनका रेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो गली महल्ले में होते, कोई पूछताछ वाला नहीं होता, तो उस चीज़ का भी वो फ़ायदा उठाते, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर लोग आते फीमेल, यानी कि लेडीज़ आती है, उनको नहीं पता होता कि मार्केट में क्या रेट है। जैसे कि हमारा 250 रुपये रेट है इस टाइम, तो बाहर 70-80 रुपये भी लोग लगा रहे हैं। अभी पीछे गली में चले जाए 280 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ से लोग चल के हमारे पास आते हैं। ये हमारी रजिस्टर कंपनी है और हुकूमत पाकिस्तान वाला ही रेट हम अनाउंस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इनसे पूछते हैं, ये बच्चा सिलेंडर भरवाने आया है, तो इससे पूछते हैं, वालेकुम सलाम। ख़त्म हो गई गैस? जी जी, ख़त्म हो गई। पहले भी नहीं से? जी जी, कितने दिनों में खत्म हो जाती है? 200 की भरवाते हैं तो समझे 1 दिन चलता है, फिर वापस यहीं पे आते हो इसी दुकान पे? जी जी, रोज़ाना इधर ही आते हैं। ठीक है, हमें ज़रा चेक करके दिखाएंगे किस तरह से गैस जो है वो भरी जाती है। पहले आपने चेक करना है ये कंडा न्यूट्रल है, 0 है, बाज़ वक़्त उसी पे वज़न रख के कर देते हैं वो 2 नंबरी में। आपने सबसे पहले इसको जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने सिलेंडर लगवाना है। अब बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि कस्टमर ऐसे कर लेते, दुकानदार ये 0 पहले से कर लेते, ये नहीं करवाना पहले, जब तक ये पाइप ना लग जाए और वाल चालू ना हो जाए। अब देखिए, मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ कि ये मैंने एक पाइप टाइट कर लिया, ठीक है, अभी मैंने गैस नहीं भरी, उनको नहीं पता, ठीक है। अभी मैं अगर इधर से चालू करूँगा तो ये पहले ही 140 हो गई है, ठीक है। अगर मैं इधर से 200 की भराएंगे तो सिर्फ 60 रुपये की भरेंगी, उनकी नहीं इस्तेमाल। सबसे पहले आपने इनका ये वाल खुलवाना है,
और फिर ये कंडा ज़ीरो करवाना है। जैसे ही ज़ीरो हो जाए तो फिर आपने गैस ऑन करना है। अगर वो वैसे ही ऑन करेंगे तो ये कस्टमर का नुकसान होगा। बिल्कुल, वो पहले ही उसके बीच में पाइप का भी वज़न आ जाता है। जैसे कि ये देखो 1 kg पूरी होने वाली है हमारी गैस। ये लो, ये आप देखें, कस्टमर को चाहिए कि पहले सबसे पहले अपना वेट देखें। पेमेंट पूरी हो गई, वेट पूरा हो गया, अब इसको खोलें और बाद में भी इसका वेट चेक करें, टोटल वेट जो उसका आता है, ताकि उसकी तसल्ली भी हो। और इसकी इंशाल्लाह कितने दिन चलेगी ये इंशाल्लाह 1 kg देखो इस्तेमाल पे है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको जैसे कि पहले बोला है कि 1 किलो गैस से, सुपर की गैस से 1 किलो गैस से तकरीबन एक देग पक जाती है 12 kg वाली। तो आप उसी से हिसाब लगा लें। इनकी जैसे फैमिली है छोटी, इनकी 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगी। ये आप भैया आप अपना वज़न चेक कर लें। जैसे कि इनका पहले वज़न था 6 किलो 300 ग्राम, अब आया 7 किलो 300 ग्राम। अच्छा, हमारी आवाम को जो है वो आप प्लीज़ कुछ एहतियाती तदाबीर बताएं कि अपने घरों में किस तरह से सिलेंडर वगैरह रखने हैं। जी जी, आपने एहतियात, इसकी सबसे अच्छी एहतियात ये कि आप रेगुलेटर लगा के इस्तेमाल करें। कम से कम जो चूल्हे से और सिलेंडर का 5 फुट का फासला होना चाहिए। और जब आप गैस इस्तेमाल कर ले, वाल अच्छी तरह टाइट करें। अगर आपको स्मेल वगैरह कोई आपको ऐसे लग रहा है कि गैस लीकेज हो रही है, तो आप हर गज़र कोई भी स्विच का बटन ऑन या ऑफ ना करें, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। और एहतियात करें। और अक्सर आप देखें, आप जैसे कह रहे हैं एहतियात, हमारे दुकानदारों के साथ भी बहुत स्कैम हो जाता है। क्या हुआ है आपके साथ? जी जी, अभी आपके लाइव प्रोग्राम में लाइट गई थी कि रश होने की वजह से हमें 1000 रुपये का नोट कोई नकली दे गया। लेकिन अल्लाह ही इसको हदायत दे। लेकिन चले, हम तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बिल्कुल गरीब होते हैं, उन सारा दिन की उनकी जी जी, उनकी 1000 रुपये सारा दिन दिहाड़ी होती है। अगर आप उसके साथ ये नोट चला जाएगा तो वो बेचारा गरीब मर जाएगा। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। हमने आपको गैस चेक करने का सही तरीका बताया है। तो जब भी आपने गैस चेक करनी है, वो लाजमी तरीका जो है इख्तियार करें। और क्योंकि ये एक आम आदमी की जेब और जान दोनों को इससे ख़तरा है, तो लाजमी इस चीज़ को देखें और इस स्कैम से बचें। और तब तक के लिए देखते रहिए स्कैम सीरीज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।